आपके पेरेंट्स ने आपके फ्यूचर को बनाने में अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर दी है। जस्ट टेक अ मोमेंट, आपके पेरेंट्स के फेस पर काफी रिंकल्स आ चुके हैं, उनकी आईज वीक हो चुकी हैं, उनके नीज में पेन होता है, अगर वो कोई भी चीज होल्ड करते हैं तो उनके हैंड्स शेक करते हैं। एक टाइम था कि जब आपके पेरेंट्स आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट कर पाते थे, इवन वो आपके साथ खेलते भी थे। बट नाउ दिस इज द टाइम दैट यू नीड टू सपोर्ट योर पेरेंट्स, क्योंकि वो अब ओल्ड हो चुके हैं और उन्हें कई नए साथियों ने घेर लिया है, जैसे हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज एंड सो ऑन। अब यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस से बेटर क्या ही सपोर्ट आप अपने पेरेंट्स को दे सकते हो टुवर्ड्स देयर हेल्थ फ्रॉम योर एंड। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ने लगती है, हम हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कम एलिजिबल होने लगते हैं। अब ऐसे में आपके पेरेंट्स को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मिलना डिफिकल्ट हो सकता है। इवन कुछ इंश्योरेंस कंपनीज आपकी एप्लीकेशन अप्रूव करने में टाइम लेती हैं और कई बार तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। वहीं आपको इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए हाई प्रीमियम भी पे करना होता है। तो आप कैसे अपने पेरेंट्स के लिए एक अच्छा प्लान ले सकते हो? डोंट वरी, हम आज की वीडियो में समझने वाले हैं कि आप अपने पेरेंट्स के लिए कैसे एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकते हो जो उनकी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके। अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीद रहे हो तो आप डेफिनेटली चाहोगे कि आप अपने पेरेंट्स के लिए बेस्ट से बेस्ट प्लान खरीदो और आपको हाई प्रीमियम भी ना पे करना पड़े। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने पेरेंट्स की मेडिकल हिस्ट्री और हेल्थ कंडीशन के बारे में इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको सिंपली एक नोटबुक लेनी है और उसमें नोट्स बनाने हैं। आपको यहाँ 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1 है कि आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है अपने पेरेंट्स की हेल्थ कंडीशन और मेडिकल हिस्ट्री के बारे में, आपको उसे नोट करना है। वो प्रॉब्लम उन्हें कब से हुई है, उसका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, अगर ट्रीटमेंट चल रहा है तो कब से चल रहा है, एंड सो ऑन। दूसरा स्टेप है कि आपको अपने पेरेंट्स से बात करनी है। आपको उनसे पूछना है कि उन्हें कौन सी मेडिकल कंडीशंस हैं और उसका भी आपको नोट बनाना है। स्टेप 3 है कि आपको देखना है कि कौन सी मेडिकेशंस हैं जो आपके पेरेंट्स कंज्यूम कर रहे हैं और वो कब से उसे ले रहे हैं। 4th है, आपको अपने पेरेंट्स के मेडिकल रिकॉर्ड्स चेक करने हैं ताकि अगर कोई भी चीज़ माइंड से स्किप हो गई है तो आप उसे वहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। आपको देखना है कि अगर उन्हें कोई सर्जरी हो चुकी है पास में या कोई मेडिकेशन रह चुकी है तो आपको उसका भी नोट बनाना है। 5th स्टेप है कि आपको अपने फैमिली डॉक्टर को कंसल्ट करना है और बाकी इन्फॉर्मेशन लेनी है ताकि अगर कुछ मिस हो जाए तो आप उसको भी नोट कर लो। जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीदते हो तो इंश्योरेंस कंपनी इन इन्फॉर्मेशन की डिमांड करती है। आपको ये हेल्थ कंडीशन और मेडिकल हिस्ट्री प्रपोजल फॉर्म में भी फिल करनी होती है। तो अगर आप पहले से ही ये सारी इन्फॉर्मेशन ले लोगे, डेफिनेटली आपके लिए इंश्योरेंस खरीदने का जो प्रोसेस है वो स्मूथ होगा, बहुत ही ईजी होगा। चलिए अब समझते हैं कि कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आपके पेरेंट्स के लिए खरीदना बेटर होगा। तो हम यहाँ 3 तरह के प्लान्स की बात करेंगे which can suit your parents requirement and need। पहला है कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, दूसरा है सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान और थर्ड है ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान फ्रॉम अ बैंक। तो पहले बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान की। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस प्लान में एज लिमिट नहीं होती है, मींस आप किसी भी एज पर इस प्लान को खरीद सकते हो। वहीं ये प्लान आपको बेस्ट बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। यहाँ लेस एक्सक्लूजन्स होते हैं, लो लिमिटेशंस होती हैं और लेस फाइनेंशियल कंडीशंस होती हैं, जैसे कोपेमेंट। बट हाँ, इन रीजंस की वजह से ही ये प्लान्स थोड़े कॉस्टली होते हैं, बट इफ यू सी द बेनिफिट्स इट्स वर्थ बाइंग। तो अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स को कोई भी हेल्थ कंडीशन नहीं है और अगर है तो वो कोई मेजर इशू नहीं है, तो ऐसे में आप अपने पेरेंट्स के लिए कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकते हो। तो चलिए जानते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कौन से फीचर्स प्रोवाइड करता है। फर्स्ट है रूम रेंट लिमिट। मोस्ट ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में रूम रेंट की लिमिट नहीं रखते हैं। आपने जनरली देखा होगा कि अगर कोई हॉस्पिटलाइज होता है तो रूम रेंट का चार्ज होता है, जैसे 5,000 रुपीज, 7,000 रुपीज। अब यहाँ रूम रेंट की लिमिट नहीं होती है इन कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। आप यहाँ किसी भी रेट में रूम हायर कर सकते हो। सेकंड है आईसीयू चार्ज। अगर आप आईसीयू के चार्ज की बात करो तो जिस तरह से रूम रेंट की लिमिट होती है उसी तरह से आईसीयू की भी लिमिट होती है, उसका भी चार्ज होता है। बट अगर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान की बात करो तो यहाँ आपको लिमिट्स देखने को नहीं मिलती हैं। थर्ड है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट में मोस्ट ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी 60 डेज कवर करती हैं। ये इंश्योरेंस कंपनी टू इंश्योरेंस कंपनी डिफरेंट हो सकता है।
प्री हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब है हॉस्पिटलाइज होने से पहले के ट्रीटमेंट का एक्सपेंस, और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब है हॉस्पिटलाइज होने के बाद वाले मेडिकल एक्सपेंसेस। फोर्थ है डे केयर प्रोसीजर। कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में इंश्योरेंस कंपनीज डे केयर प्रोसीजर का कॉस्ट भी कवर करती हैं अप टू सम इंश्योर्ड अमाउंट। रेयर ही इंश्योरेंस कंपनीज हैं जहां आपको डे केयर प्रोसीजर में सम इंश्योर्ड का सिर्फ कुछ ही परसेंटेज यूज करना अलाउ होता है। डे केयर प्रोसीजर का मतलब है वो ट्रीटमेंट्स जो 3-4 घंटों में ही हो जाते हैं। इसके लिए आपको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल कैटरेक्ट ऑपरेशन, टीयर डक्ट ऑपरेशन एंड सो ऑन। फिफ्थ है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत अगर हो तो इंश्योरेंस कंपनी इसका भी कवरेज प्रोवाइड करती है अप टू सम इंश्योर्ड अमाउंट। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का मतलब है कि अगर किसी पर्सन का कोई बॉडी पार्ट काम नहीं कर रहा है तो उसे चेंज किया जा सकता है। इसके लिए ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसे भी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में कवर किया जाता है। सिक्स्थ है डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन। इंश्योरेंस कंपनीज पॉलिसी में डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन का कवरेज प्रोवाइड करती हैं अप टू सम इंश्योर्ड अमाउंट। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब है कि अगर कोई ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं हो पा रहा है ड्यू टू सर्टेन इलनेसेस और कंडीशन, जैसे अगर हिप बोन इंजरी हो, तो इस सिचुएशन में घर बैठे इलाज हो सकता है। तो इस तरह से इंश्योरेंस कंपनीज कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी में डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन का कॉस्ट कवर करती हैं। सेवेंथ है मॉडर्न ट्रीटमेंट। यहाँ मॉडर्न ट्रीटमेंट में कोई कवरेज लिमिट नहीं है। एथ है नो क्लेम बोनस। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी आपको नो क्लेम बोनस भी प्रोवाइड करती है। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर ईयर में क्लेम नहीं करते हो तो नेक्स्ट ईयर में आपका सम इंश्योर्ड अमाउंट कुछ परसेंटेज इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी एक सिंगल ईयर में क्लेम नहीं करते हो तो आपका सम इंश्योर्ड अमाउंट नेक्स्ट ईयर में 20% इंक्रीज हो जाएगा। कुछ इंश्योरेंस कंपनीज आपको 100% बोनस भी अलाउ करती हैं फॉर स्पेसिफिक पीरियड, और ये इंश्योरेंस कंपनी टू इंश्योरेंस कंपनी डिफरेंट हो सकता है। इसके अलावा कुछ इंश्योरेंस कंपनीज आपको दूसरे तरीके से भी बोनस प्रोवाइड करती हैं जहां आपका प्रीमियम अमाउंट कम हो जाता है बाय अ फ्यू परसेंटेज। नाइन्थ है रिस्टोरेशन बेनिफिट। कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने पर इंश्योरेंस कंपनीज आपको रिस्टोरेशन बेनिफिट भी प्रोवाइड करती हैं। इसका मतलब है कि अगर आपका सम इंश्योर्ड अमाउंट पार्शियली या कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाता है तो ये रिस्टोर हो सकता है आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में। बट हाँ, मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज इसे साल में एक ही बार यूज करना अलाउ करती हैं, और वहीं ऐसी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं जहां आप इसे मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो इन वन पॉलिसी ईयर। इसके साथ ही कुछ इंश्योरेंस कंपनीज ऐसी भी लिमिट्स रखती हैं जहां आप इसे सिर्फ अनरिलेटेड इलनेस के लिए ही यूज कर सकते हो। अनरिलेटेड इलनेस का मतलब है कि अगर रिस्टोरेशन बेनिफिट आपको यूज करना है तो ये सिर्फ उसी इलनेस के लिए आप यूज करो जिससे आप पहले डायग्नोज नहीं हुए हो। 10th है हेल्थ चेकअप लिमिट। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीदते हो तो आपको कुछ मेडिकल टेस्ट कराने होते हैं, लेकिन अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीदते हो तो यहाँ आपको मेडिकल चेकअप्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट द ओनली वन विच आर इन द प्री डिफाइंड लिस्ट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। 11th आता है नॉन मेडिकल कॉस्ट कवर। कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज आपकी नॉन मेडिकल कॉस्ट को कवर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लव्स, सिरिंज, निडल, रजिस्ट्रेशन फीस एंड सो ऑन। 12th है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड। अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी खरीदते हो तो यहाँ आपको 2-4 साल का वेटिंग पीरियड सर्व करना पड़ सकता है फॉर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज एंड सो ऑन। 13th है को पेमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी आपको को पेमेंट जैसी फाइनेंशियल कंडीशंस प्रोवाइड नहीं करती है। को पेमेंट का मतलब है जब आप इंश्योरेंस कंपनी के साथ जॉइंटली हॉस्पिटल का बिल पे करना अग्री करते हो। तो अगर आप को पेमेंट के साथ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हो इट मींस आपकी पॉकेट खाली हो सकती है, सो बिवेयर। बट हाँ, कुछ इंश्योरेंस कंपनीज ऐसी भी हैं जहां आपको को पेमेंट में लिमिट्स देखने को मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की एज 60 से ज्यादा है तो यहाँ आपको 20% को पेमेंट देनी होगी। तो ये है फीचर्स कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी के। बट हाँ, कुछ इंश्योरेंस कंपनीज इन फीचर्स में कुछ लिमिट्स भी रखती हैं और ये लिमिट्स डिफरेंट हो सकती हैं फ्रॉम वन इंश्योरेंस कंपनी टू अनदर। तो जब भी आप अपने पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीदो, मेक श्योर कि आप इन कंडीशंस और लिमिटेशंस को जान लो। और हाँ, अगर आपके पेरेंट्स को कोई लाइफस्टाइल हैबिट है जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, तो यहाँ भी इंश्योरेंस कंपनी लिमिट्स रख सकती है, सो बिवेयर ऑफ इट। अब सेकेंड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जो आपके पेरेंट्स के लिए अवेलेबल है वो है सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान।
अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के लिए एलिजिबल नहीं हैं, तो आप उनके लिए सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीद सकते हो। ये प्लान्स कंपैरेटिवली चीपर होते हैं और जो फीचर्स आपने कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स में देखे हैं वो यहाँ आपको देखने को मिल जाते हैं एक्सेप्ट अ फ्यू वंस। बट हाँ, यहाँ आपको फाइनेंशियल कंडीशंस देखने को मिलती हैं एंड लेट्स नो दीज कंडीशंस। पहली कंडीशन है को पेमेंट। जब भी आपको हॉस्पिटल का बिल आएगा तो आपको ईच प्रोसेस पर को पेमेंट पे करना होगा। दूसरी है रूम रेंट लिमिट। आप यहाँ अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी रूम चूज नहीं कर सकते हो, आपको यहाँ रूम रेंट की लिमिट मिलती है और इस हिसाब से आपको हेल्थ केयर क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। थर्ड है कि यहाँ आपको स्पेसिफिक डिजीज के लिए सब लिमिट्स मिलेंगी, जैसे कार्डियक ट्रीटमेंट, कैटरेक्ट, फ्रैक्चर ऑफ लॉन्ग बोन्स एटसेट्रा। इसका मतलब है कि इंश्योरेंस कंपनीज इस तरह की कुछ डिजीज के लिए सम इंश्योर्ड अमाउंट का एक स्पेसिफिक अमाउंट ही यूज करना अलाउ करती हैं। और हाँ, अगर ये अमाउंट एक्सीड करता है तो आपको अपनी पॉकेट से पेमेंट करनी होती है। अब फोर्थ आता है वेटिंग पीरियड। सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में आपको वेटिंग पीरियड सर्व करना होगा। ऑलमोस्ट सभी इंश्योरेंस कंपनीज आप पर वेटिंग पीरियड इम्पोज करती हैं, तो यहाँ भी अगर आपको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का ट्रीटमेंट करवाना है तो उससे पहले आपको वेटिंग पीरियड सर्व करना होगा। तो ये है लिमिट्स सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में, और ये सिर्फ एक इंडिकेटिव लिस्ट है जो इंश्योरेंस कंपनी टू इंश्योरेंस कंपनी डिफरेंट हो सकती है। इसके साथ ही आपके पेरेंट्स का सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीदना डिफिकल्ट हो सकता है इफ दे हैव एनी क्रिटिकल इलनेस जैसे कैंसर, हार्ट डिजीज एंड सो ऑन, और इफ योर पेरेंट्स आर ऑन इंसुलिन विद टाइप 1 डायबिटीज, या फिर अगर आपके पेरेंट्स को 3 या 3 से ज्यादा हेल्थ कंडीशंस हैं जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल एंड बीइंग ओवरवेट। थर्ड टाइप ऑफ इंश्योरेंस प्लान्स जो आपके पेरेंट्स के लिए अवेलेबल है वो है ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान फ्रॉम अ बैंक। अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स को कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी या फिर सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में एंट्री नहीं मिली है क्योंकि उन्हें मल्टीपल हेल्थ कंडीशंस हैं या फिर प्रीमियम हाई है, तो इस सिचुएशन में आप ये थर्ड ऑप्शन अवेल कर सकते हो विच इज ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान फ्रॉम अ बैंक। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको उस बैंक में विजिट करना है जहां आपके पेरेंट्स का बैंक अकाउंट है और वहां आपको इसके लिए अप्लाई करना है। ये जो पॉलिसीज बैंक प्रोवाइड करते हैं दीज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। यहाँ आपको वो फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में आपने देखे हैं, बट हाँ, यहाँ कुछ लिमिटेशंस मिलती हैं। लेट्स नो द एग्जांपल्स। अगर आप पीएनबी का रॉयल ओरिएंटल प्लान देखो तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि एंट्री एज लिमिट है 79 प्लस। मीन्स कोई भी पर्सन जिसकी एज 79 प्लस है वो इसमें एंट्री कर सकता है। इसी तरह की कुछ लिमिट्स आपको देखने को मिलती है बैंक ऑफ इंडिया के रिलायंस स्वास्थ्य बीमा में। यहाँ आपको रूम रेंट की लिमिट भी देखने को मिलती है जहाँ आप सम इंश्योर्ड का सिर्फ 1% ही यूज कर सकते हो। तो इस तरह की कुछ लिमिट्स और कंडीशंस आपको यहाँ देखने को मिल सकती हैं और ये डिफरेंट हो सकती हैं फ्रॉम वन इंश्योरेंस कंपनी टू अनदर। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे ये ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जो बैंक प्रोवाइड करता है स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से डिफरेंट होते हैं। यहाँ पहला डिफरेंस आता है कि ये प्लान्स लाइफ टाइम रिन्यूएबल के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं और यहाँ पॉलिसी के टर्म्स आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं। दूसरा डिफरेंस आता है कि यहाँ जो टर्म्स एंड कंडीशंस, फीचर्स, बेनिफिट्स हैं वो रेगुलर इंटरवल पर चेंज होते रहते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा कि आपकी पॉलिसी के जो टर्म्स हैं और उसके जो प्राइस हैं वो चेंज हो जाएंगे फ्रीक्वेंटली। इवन कभी कभी आपकी पॉलिसी को एक नई पॉलिसी में भी स्विच किया जा सकता है। थर्ड है सर्विस रिक्वेस्ट। यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि आपके बैंक सर्विस रिक्वेस्ट हैंडल नहीं करते हैं। अगर आपको सर्विस में कोई भी इशू आता है तो आपको डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी को कांटेक्ट करना होगा या फिर थर्ड पार्टी एग्रीगेटर टीपीए को कांटेक्ट करना होगा। फोर्थ है कि ड्यू टू नेगोशिएबल प्राइस एंड हाई नंबर ऑफ क्लेम्स आपको यहाँ कस्टमर सर्विस बेटर नहीं मिलती है। तो ये है डिफरेंसेस जो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को डिफरेंट बनाते हैं फ्रॉम स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब आप ये तो जान चुके हो कि आपके पेरेंट्स के लिए कौन से प्लान्स अवेलेबल हैं, लेकिन इससे पहले कि आप अपने पेरेंट्स के लिए कोई प्लान खरीदो आपका कुछ बातों को जान लेना जरूरी है। इसमें पहला आता है चूज एन एडिक्वेट कवर। जैसे कि अगर आप देखो कि 15 से 20 लाख तक का सम इंश्योर्ड अमाउंट एडिक्वेट होगा आपके पेरेंट्स के लिए अगर वो 60 एबव है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसके लिए प्रीमियम अमाउंट आप एफोर्ड नहीं कर पाओगे क्योंकि ये आपकी पॉकेट को इम्पैक्ट कर सकता है, तो आप एक ऐसा प्लान खरीदो जो आपको मैक्सिमम कवरेज प्रोवाइड करे और प्रीमियम भी अफोर्डेबल हो, बिकॉज नो वन वांट्स टू स्पेंड मनी ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट इवन आफ्टर हैविंग हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। सेकेंड है शेयर एवरी डिटेल बिफोर यू मेक द फाइनल पेमेंट।
बिफोर यू मेक द प्रीमियम पेमेंट, आपके पेरेंट्स की जो भी मेडिकल हिस्ट्री है, उनकी जो भी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, वो आपको सेल्स पर्सन या एजेंट को शेयर करनी है ऑन कॉल फॉर अंडरराइटिंग एवेलुएशन ऑफ मेडिकल पेपर्स, ताकि आप स्ट्रेसफुल पेमेंट और रिफंड प्रोसेस से बच जाओ। थर्ड है, फिल द प्रपोजल फॉर्म विद करेक्ट डिटेल्स। मेक श्योर कि जब भी आप प्रपोजल फॉर्म फिल करो तो उसमें डिटेल्स करेक्टली और क्लियरली मेंशन करो। आपके पेरेंट्स की पर्सनल डिटेल्स हो या हेल्थ डिटेल्स हो, उन सभी को आप क्लियरली मेंशन करो। और हाँ, आप इन डिटेल्स को फिल करने के बाद प्रपोजल फॉर्म को प्रूफ रीड जरूर करो, उसे दोबारा चेक जरूर करो, क्योंकि अगर उसमें कोई भी माइनर एरर होगा तो क्लेम सेटलमेंट के टाइम पर आपको प्रॉब्लम फेस करनी होगी। फोर्थ आता है प्रोवाइडिंग क्लियर डिक्लेरेशन एज पर अंडरराइटिंग प्रोसेस। इंश्योरेंस कंपनी आपके पेरेंट्स की पॉलिसी के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करती है, जो आपके पेरेंट्स को कॉल करता है फॉर ऑडियो एंड वीडियो असेसमेंट। मेक श्योर कि आपके पेरेंट्स सारी करेक्ट डिटेल्स उन्हें प्रोवाइड करें, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज इस कॉल को रिकॉर्ड भी कर सकती हैं और इस कॉल को यूज किया जा सकता है फॉर एवेलुएशन एंड असेसमेंट पर्पस, इवन फॉर द क्लेम सेटलमेंट ऑल्सो। फिफ्थ है नो योर पॉलिसी। आपको इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने से पहले शर्लॉक होम्स का रोल प्ले करना है और इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में पूरी रिसर्च करनी है, क्योंकि देखो, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी एज जैसे जैसे बढ़ रही है, उनमें हेल्थ कंडीशन के चांसेस भी बढ़ रहे हैं, जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर एंड सो ऑन। अब डेफिनेटली ऐसे में चांसेस हैं कि आपके पेरेंट्स को वेटिंग पीरियड मिल सकता है एज पर द प्री एग्जिस्टिंग इलनेसेस। उसी तरह से आपको यहाँ लिमिटेशंस भी देखने को मिल सकती हैं। तो बेटर है कि आप डिफरेंट पॉलिसी, डिफरेंट प्लान्स रिसर्च करो और अपने पेरेंट्स के लिए एक ऐसी पॉलिसी खरीदो जो उनके लिए बेस्ट हो और जिसमें कम से कम वेटिंग पीरियड हो। सिक्स्थ आता है, योर एम्प्लॉयर्स हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी विल नॉट बी सफिशिएंट। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से कवरेज प्रोवाइड करता है और उसमें अगर आपके पेरेंट्स भी कवर्ड हैं विदाउट वेटिंग पीरियड, तो डेफिनेटली आप रिलैक्स्ड होगे ही। बट रिमेंबर, ये जो पॉलिसी है इसे आपका एम्प्लॉयर मैनेज करता है और यहाँ आपका कंट्रोल बिल्कुल नहीं होता है। तो ये जो पॉलिसी है, ना आप इसे रिन्यू कर सकते हो, ना आप इसे टर्मिनेट कर सकते हो, और ना ही आप इस पॉलिसी को अपनी नीड के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। इवन अगर आपकी जॉब भी चली जाती है या आप अगर जॉब स्विच करते हो तो आपका कवरेज भी आपके हाथ से निकल जाता है। ऐसे में आपके पास कोई भी कवरेज नहीं बचता है और ना ही आपके पेरेंट्स के पास। तो मेक श्योर कि आप अपने पेरेंट्स के लिए एक सेपरेट प्लान लो और उन्हें सिक्योर करो। सेवेंथ है, इन्वेस्ट इन अ हेल्थ केयर सेविंग फंड। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते टाइम रेस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस देखने को मिलते हैं। ऐसे में रिकमेंड किया जाता है कि आप अपने पेरेंट्स के लिए साइमल्टेनियसली हेल्थ इंश्योरेंस सेविंग फंड में इन्वेस्ट करो विद मल्टीपल एलिमेंट्स। ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स कॉम्प्रिहेंसिव सीनियर सिटीजन या फिर ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान का पार्ट नहीं हो पा रहे हैं। देखो, एक टाइम था जब हम किड्स थे और हम अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थे। नाउ दिस इज द टाइम कि अब हमारे पेरेंट्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं एंड दे नीड मेडिकल अटेंशन। तो बेटर है कि आप उनकी हेल्थ का ध्यान रखते हुए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान उनके लिए खरीदो और उन्हें कवरेज प्रोवाइड करो। तो अगर आप भी कोई प्लान देख रहे हो, आप smcinsurance.com विजिट कर सकते हो। और हाँ, ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।